हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम हब, जहाँ पर मैं MMPC 001 मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस की थर्ड सीरीज़ अपडेट कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 2 सीरीज़ ऑलरेडी अपडेट कर चुकी हूँ मेरे चैनल पर, सो आप प्लीज़ वहाँ पे उनको गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो आप उनको गो थ्रू करके जा सकते हैं। अगर आप क्लास 1 पर सिलेबस कवर करना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अगर आप कवर कर लेते हैं, सो आपके एक अच्छे खासे मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं गाइस। सो सेक्शन ए, सेक्शन बी आपको देखने को मिलता है। सेक्शन ए में आपको कोई तीन क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन बी कंपल्सरी रहता है, 40 मार्क्स यहाँ पर ये कैरी करता है। सेक्शन ए के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एंड डिस्कस द वेरियस चैलेंजेस ऑफ मैनेजमेंट एंड चैलेंजेस एनकाउंटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। दिस इज आई गेस ए रिपीटेड क्वेश्चन। ये सीरीज 1 में भी मैंने देखा तो क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। सो ये वाला रिपीट क्वेश्चन है, आप इसको करके जाइए। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ब्रीफली डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग। ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सीरीज़ 1 में था कि प्लानिंग क्या है और प्लानिंग के स्टेप्स आपको बताने थे, उसमें नेसेसिटी बतानी थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है। ब्रीफली डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग प्रोसेस एंड इट्स नेसेसिटी। तो पूरा क्वेश्चन ये सिमिलर ही है गाइज। उसमें भी यहाँ पर यही पूछा गया था कि नेसेसिटी क्या है, प्लानिंग क्या है। सो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया, बट क्वेश्चन सेम ही है। व्हाट इज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट आर इज बेनिफिट, एक्सप्लेन। इसमें यहाँ पर ये वाली चीज़ एडिशनल है जो उस क्वेश्चन में नहीं थी, तो आप यहाँ पर इसको चेक कर लीजिए। दोनों पार्ट के आपको आंसर करने पड़ेंगे 20 मार्क्स में, जो आप करना चाहते हैं क्वेश्चन। बाकी अभी इसके अलावा भी और ऑप्शंस में है, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्क्राइब टाइम एंड मोशन स्टडी एंड इट्स एडवांटेजेस, हाउ डज आर्किटेक्चर ergonomics impact the efficiency and productivity of workers। क्वेश्चन इज़ वेरी लेंथी, आप इसको अकॉर्डिंगली फ्रेम कर सकते हैं 20 मार्क्स में। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का फंक्शन है। पिछली जो सीरीज़ थी उसमें इसके बारे में पूछा गया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंस पूछी गई है एक ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर प्रोसेस भी पूछी गई है। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आप ये कर सकते हैं। कोई 3 ही क्वेश्चन करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारे पास अवेलेबल है ऑप्शनल में, हम पहले उसको भी चेक कर लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको 5 पार्ट दिए होंगे, इनमें से सिर्फ 3 पे आपको शॉर्ट नोट बनानी है। क्वेश्चंस आर, इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, scalar principle, importance of communication, organizational culture, resistance to change। 3 पार्ट्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं, जो भी आपको सबसे अच्छा आता है आप उस पर बना सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर ये सेक्शन कंप्लीट होता है, जिसमें आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जो आपको सबसे बेस्ट आते हैं आप वो पहले वो कर सकते हैं। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं जल्दी से। सो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सेक्शन बी केस स्टडी रहेगा एंड आंसर करने आपको जो भी क्वेश्चन एंड में दिए गए हैं। केस स्टडी को करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस मेंशन होते हैं आप वो पढ़ लीजिए। उससे क्या होता है, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाता है कि क्वेश्चन किस चीज़ पे बेस है। और बेसिक क्वेश्चन हर केस स्टडी का पहले यही होता है कि क्या इशू है केस स्टडी में जो भी आपको दी होती है, या फिर क्या प्रॉब्लम है जो आपको फाइंड करनी होती है। तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका एक माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आपको किस हिसाब से क्वेश्चन केस स्टडी को पढ़ना है। साथ ही साथ आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं जो भी आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर कितने हैं मैं चेक कर लेती हूँ। ए, बी एंड सी। बी में भी 4 पार्ट और हैं, तो इट्स अ वेरी लेंथी केस स्टडी। जैसे मैंने आपको बताया था, पहला फर्स्ट क्वेश्चन ही होता है कोर इशू या प्रॉब्लम, कि केस स्टडी से रिलेटेड क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। सेकंड क्वेश्चन है, प्लेस योरसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ अ पर्सनल डायरेक्टर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज ऑफ एक्शन वुड यू हैव चूजन एंड व्हाई। तो यहाँ पर 4 पार्ट दिए हैं। वुड यू हैव डिस्चार्ज बोथ मैन, वुड यू हैव डिस्चार्ज भोला ओनली, वुड यू हैव डिस्चार्ज नथु ओनली, वुड यू हैव डिस्चार्ज नीदर ऑफ देम, जस्टिफाई योर चॉइस ऑफ डिसीजन। के रिगार्डिंग आपको जब आप केस स्टडी पढ़ लेंगे उसके बाद ही आपको इसका आंसर बेहतर अच्छे से समझ में आ पाएगा। सी पार्ट की बात कर लेते हैं। व्हाट पॉलिसी एंड प्रोसीजरल चेंजेस वुड यू रिकमेंड फॉर हैंडलिंग सच केसेस एंड इन द फ्यूचर। इसके अकॉर्डिंग केस स्टडी आप पढ़ लेंगे उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन बेहतर समझ में आ पाएगा। सो आप अकॉर्डिंगली केस स्टडी को पढ़ के आंसर कीजिएगा।
आंसर जो भी क्वेश्चन है मैं आपको पहले ये एडवाइस करूँगी कि आप पहले क्वेश्चन में केस स्टडी को कर लीजिए। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आते हैं तो आप पहले केस स्टडी पे ध्यान दीजिए और उसके जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं पहले उनको कर लीजिए। उससे क्या होता है, जब आप एक्टिव माइंड से होते हैं तो आप केस स्टडी को ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, रेदर देन जब आप पहले 3 क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपका 1 से 2 घंटा कहाँ जाएगा आपको नहीं पता चलेगा, और आपके पास उसके बाद आपके ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा कि केस स्टडी भी बाकी है जिसमें आपको 40 मार्क्स हैं। पहले आप केस स्टडी को चेक कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग उसके आंसर्स दे दीजिए, देन आप अपने जो क्वेश्चन हैं उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन पेपर तक ये वीडियो यही थी। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि MMPC 001 से लेके MMPC 014 तक की सभी 14 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे मैं मेंशन करूँगी अपने चैनल पे। तो इसके लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।